हेलो ट्रेडर्स, एक कंप्लीट हफ्ते की ट्रेडिंग के बाद में ट्रेड एंड ग्रोथ चैनल आपका स्वागत करता है। और आपको याद है कि पिछले हफ्ते जो मैंने आपसे ट्रेड ऑफ वीक यानी स्टॉक ऑफ द वीक जो डिस्कस किया था, ट्रेड ऑफ द वीक जो डिस्कस किया था, वो किया था भारती एयरटेल पे, राइट। और भारती एयरटेल का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्किंग डली हुई है, ये सेम वही मार्किंग मैंने डाल के दी थी आपको जब आपको ये एनालिसिस समझाया था, राइट। और वैसा ही प्राइस ने एक एक चीज़ को फॉलो किया है, वैसे ही फॉलो किया जैसे कि आपको समझाया गया था। आपको टारगेट दिया गया था, ये टारगेट आपका है, ये देखिए टारगेट एग्जैक्टली आपका अचीव हुआ या नहीं हुआ। ये आपको बाइंग पॉइंट बताया गया था, राइट। ये देखिए यहाँ पे बाई पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये बाय पॉइंट आपको बताया गया था, एग्जैक्टली बाय पॉइंट आपका यहाँ से बाइंग आई या नहीं आई है, और ये टारगेट आपका अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो इस लेवल की सटीक इंफॉर्मेशन आपको मिलती है ट्रेड एंड ग्रोथ चैनल के ऊपर। जो पुराने फॉलोअर्स हैं वो इस डेप्थ को जानते हैं, उनको तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बट नए व्यूअर्स अगर आप पहली बार देख रहे हैं या कुछ समय से आप देख रहे हैं, तो आप इस डेप्थ को अनुभव कीजिए और आप विश्वास कीजिए कि इस तरह की डेप्थ आपको हर हफ्ते मैं देता हूं, और जिससे आपको ये पैसे बनाने का मौका मिलेगा। क्योंकि मेरा इनिशिएटिव आपके लिए यही है कि हफ्ते में एक स्टॉक आपको ऐसा दिया जाए जिसमें आपको वो मूवमेंट देखने के लिए मिले और आपके पैसे बन सके, आपकी ट्रेडिंग उस हफ्ते की आसान हो सके। आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, यही मेरा मकसद है आप लोगों के लिए, और मैं यहाँ पर पूरा कर रहा हूँ। और जब इस लेवल की डेप्थ आपको मैं देता हूँ, तो उसके साथ साथ में जो डेली की निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शंस देता हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि उन प्रेडिक्शंस के अंदर भी क्या लेवल की डेप्थ आपको प्रोवाइड करवाता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस के अंदर, राइट। तो अब ये जो है आपके सामने यहाँ पर हुआ, आप इस जो मैंने आपको समझाया था ब्लू कलर की लाइन से, इसी से आप अंदाजा लगा लिया प्राइस एक्शन का कि प्राइस एक्शन कैसे खुला। देखिए प्राइस एक्शन कहाँ खुला, एग्जैक्टली यहाँ खुला जहाँ मैंने आपको बताया था कि हल्का गैप अप होगा और उसके बाद प्राइस आपका ड्रिफ्ट होकर यहाँ आएगा, राइट। तो ये देखिए ये प्राइस आपका ड्रिफ्ट होकर एग्जैक्टली यहाँ आया नहीं आया, करेक्ट। और ये जो मैं आपको यहाँ अभी दिखा रहा हूँ, ये भी वीडियो के अंदर सुन लीजिएगा, आपको वो क्लिपिंग दिखाऊंगा जिसके अंदर पिछले हफ्ते मैंने ये प्रेडिक्शंस दी थी और उन प्रेडिक्शंस ने आपके सामने यहाँ पर कैसे काम किया। एग्जैक्टली प्राइस एक्शन ने वही अगर मैं इसको इस तरह से बयान करूँ कि मिलीमीटर के हिसाब से जो प्राइस एक्शन आपको बताया गया था, प्राइस ने उसी को फॉलो किया है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन है, ये देखिए मिलीमीटर के हिसाब से मिल रही है। एग्जैक्टली यहाँ से उसने बाइंग को उठाया, एग्जैक्टली उसने वहीं पर प्राइस को खोला जहाँ मैंने आपको बताया था कि प्राइस हल्का गैप अप होकर खुलकर नीचे की तरफ आएगा। और ये देखिए मैंने पूरा का स्ट्रक्चर आपको ये बना के दिया कि गैप अप खुल के नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्ट। तो इतनी सटीक इंफॉर्मेशन मुझे पता होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, बट आप लोगों को जो मैं प्राइस एक्शन समझाता हूं वो समझना पड़ेगा। उस जगह आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस प्राइस एक्शन को। जब वो प्राइस एक्शन रियल चार्ट के ऊपर होता है, एक्सक्यूज मी, रियल चार्ट के ऊपर होता है, तो उस चार्ट से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर करने के बाद में आपको अपनी पोजीशंस के अंदर जाना है, जैसे कि प्रेडिक्शंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा और मार्किंग आपको दूंगा, राइट। मतलब एग्जैक्टली पूरे हफ्ते की मार्किंग आपको करके एक हफ्ते पहले दे दी और पूरा हफ्ता उसके अंदर ट्रेडिंग होनी है। क्या लेवल बना के दिए हैं आपको कि देखिए एग्जैक्टली यहाँ से प्राइस सीधा नीचे फॉल के अंदर आया फॉल के अंदर क्यों नहीं प्राइस यहाँ से ऊपर ले गया, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऊपर जा नहीं सकता था, ये फॉल के अंदर आया। अब और ये तो आपका बोनस था। अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये वाली जो कैंडल मैंने आपको, आप अगर इसको देखेंगे तो ये कैंडल तो आपका बोनस है। ये देखिए इसने इस मोमेंटम पे ऊपर जाकर हाई कहाँ लगाया, हाई लगाया 40 पॉइंट ऊपर का। अगर आप ये ट्रेड यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 45 पॉइंट्स का ट्रेड है, 45 पॉइंट्स का ट्रेड है। और उसके बाद ये 40 पॉइंट्स उसने ऊपर आगे भी लगाया, बट लेवल कमाल के हैं कि वो लगाने के बाद रिजेक्शन सीधी लेकर आया और इस लेवल से नीचे लाकर सेलिंग दे दी, राइट। तो इस लेवल की जो प्राइस एक्शन है, इतनी समझ सटीक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जो आपको ये बोनस भी इसके अंदर अब की बार मिला। ये तो टारगेट था, टारगेट से जितने का टारगेट था उतना ही का आपको बोनस भी मिल गया, और मोमेंटम भी बहुत तेज था, एक ही कैंडल के अंदर आपको वो बोनस मिला। तो अगर आप में थोड़ी सी प्राइस एक्शन की समझ है तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या लेवल की मार्किंग और क्या लेवल की प्रेडिक्शंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि आपका हफ्ते के अंदर मतलब एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सके उस स्टॉक को ट्रेड करके जो कि स्टॉक ऑफ द वीक होता है,
करेक्ट। आज भी मैं आपको अगले स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में बात करूंगा, सब कुछ करूंगा, बट उससे पहले आप इसका लेवल का जो ये प्रेडिक्शंस दी थी, ज़रा उसका एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो यहाँ पर मैंने बताया था सेम वैसा ही आपको सामने हुआ है या नहीं हुआ। का ग्राफ आपके सामने आ गया। अब देखिए, इसकी ट्रेडिंग को समझने के लिए ये जो मैंने मार्किंग दी है, जैसी मार्किंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल सेम लेवल की मार्किंग मेरी डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी की होती है, जो कि मैं अपने मेंबर्स के लिए करके भेजता हूँ। ठीक है, तो अब ये आप समझ लीजिए कि ये टारगेट मैंने दिया आपको, करेक्ट। और ये मैंने D1 का लेवल बनाया, हॉल 2 का लेवल बनाया, हर एक लेवल को यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ताकि आपकी ट्रेडिंग को मैं आसान कर सकूं, इस पूरी फॉर्मेशन को समझने में मैं आपकी मदद कर सकूं कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया है तो कैसे मैनिफेस्ट किया है, करेक्ट। तो अब देखिए, इसके अंदर काम क्या कैसे होगा, किस प्राइस एक्शन को आपको फॉलो करना है। मैं प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग को समझता हूं, मेरे पास जो डेप्थ है वो प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग की है, तो वही मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं उस प्राइस एक्शन को आपके सामने बना के दिखाऊंगा, मैनिफेस्ट करके दिखाऊंगा। आपने वही प्राइस एक्शन फॉलो करना है और उन्हीं लेवल से आपने ट्रेड को इनिशिएट करना है और वैसे ही आपने काम करना है, वैसे ही जो प्राइस एक्शन इस पर होगा उसको मैच करना है, राइट। अब देखिए, इसमें जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो बाइंग पॉइंट हैं वो 2 पॉइंट हैं, एक तो हॉल्ट नंबर 2 है और ये जोन नंबर 1 है, राइट। अब देखिए, मंडे जब इस स्टॉक के अंदर आपको सपोज कीजिए आपको ये वाला लेवल जो है, मतलब स्टॉक फ्लैट ओपन होता है या स्लाइटली गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद में वो फिजल आउट हो जाता है, उसमें जो ट्रेडिंग है उसमें जो मतलब प्राइस है वो ऊपर की तरफ नहीं चलता, और वो ऊपर खुलता ज़रूर है, ऊपर की तरफ नहीं चलता, और यहाँ से वो जो है इस तरह की कोई फॉर्मेशन बनाता है। देखिए, इस तरह की कोई फॉर्मेशन बनाता है और इस लेवल पर आता है। और अगर ये लेवल मंडे को सस्टेन कर जाता है, सपोज कीजिए ये लेवल मंडे सस्टेन कर गया, हॉल्ट नंबर 2 का लेवल, और वो इस पे इस तरीके की जो है मतलब फॉर्मेशन यहाँ पर बनाएगा कि इसको यहाँ पर सस्टेन कराने के लिए ऊपर ले जाएगा, और फिर यहाँ पर इस तरह की फॉर्मेशन को बनाएगा, करेक्ट। तो आपने क्या करना है, ये जो पहली टेस्टिंग हुई, जैसे जो मैंने आपको अब ये दिखाया, ये जो मेरे लिए है फर्स्ट टेस्टिंग है, करेक्ट। और यहाँ पर क्या हुआ है, ये आपके जो सामने जो है ये जो प्राइस एक्शन आया, ये प्राइस एक्शन मंडे को जब इस लेवल पर यहाँ पर आएगा, उसके बाद ये जो प्राइस के अंदर बाउंस आया, राइट, ये बाउंस आने के बाद में यहाँ पर ये फर्स्ट टेस्टिंग हो गई, करेक्ट। अब जब ये फर्स्ट टेस्टिंग हो गई तो फर्स्ट टेस्टिंग के बाद में आपने ये पॉइंट बाय के लिए यूज़ करना है फर्स्ट टेस्टिंग पर, करेक्ट। इस पॉइंट को बाय के लिए यूज़ कीजिए फर्स्ट टेस्टिंग पर, इसका स्टॉप लॉस रखिए, करेक्ट। मतलब ये जो आपका हॉल्ट है इससे नीचे का थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए, इस लेवल का स्टॉप लॉस रखिए। पर बाय कब करनी है, एग्जैक्टली यहाँ बाय नहीं कर लेना, जब थोड़ी सी फॉलो पाने लगे, कैंडल में फॉलो पाने लगे, कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, मतलब आप ये 1 घंटे का चार्ट है तो 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आप टाइमिंग नहीं कर पाएंगे, इसको टाइमिंग आप कीजिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये जब ये एक कैंडल ऊपर की तरफ जाने लगे और वहां पर आप बाय कीजिए, ये स्टॉप लॉस रखिए और पहला टारगेट अपना आप ये रखिए। सपोज कीजिए यहां पर आप पहुंचने के बाद में आपका प्राइस जो है रिजेक्शन दिखाता है, कुछ इस तरह की रिजेक्शन दिखाता है, राइट, इस तरह की रिजेक्शन दिखाता है, तो आप अपने पहले प्रॉफिट को यहां पर बुक कर लीजिए, करेक्ट। उसके बाद में अगर ये रिजेक्शन दिखाने के बाद में प्राइस जो है आपका नीचे आता है, करेक्ट, और नीचे आने के बाद में फिर दोबारा से प्राइस आपका इस लेवल पर आता है, तो फिर बाइंग कीजिए। और फिर बाइंग करने का वही तरीका है कि यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद बाउंस देगा इस तरह का, ये फर्स्ट टेस्टिंग बनाएगा, फर्स्ट टेस्टिंग के बाद में फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर बाय कीजिए, करेक्ट। यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए अगर यहाँ पर बाइंग किया, पर फॉलोअप के ऊपर आपने पोजीशन लेनी है। जिस कैंडल में फॉलोअप आ रहा होगा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, उस पर आप पोजीशन बनाएंगे, ये आपको काम करना आना चाहिए। उसके बाद में फिर यहाँ पर आप बाय कीजिए और वही स्टॉप लॉस रखिए, ये जो आपको स्टॉप लॉस बताया है, और उसके बाद में फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जब प्राइस निकलेगा तो आप स्टे कीजिए उस पोजीशन के अंदर, और स्टे कीजिए। स्टे करने के बाद में होगा क्या कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तो प्राइस आपको क्या बना के देगा, प्राइस आपको बना के देगा, देखिए इस तरह की फॉर्मेशन आपको जब यहाँ पर करके दी प्राइस ने, जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइस यहाँ पर इसको यहाँ लेकर आने के बाद में वापस फिर दोबारा से ऊपर लेके जा रहा है, और ऊपर लेके जाने के बाद में ये प्राइस आपका सीधा यहाँ पर पहुँचा। उसके बाद फिर यहाँ पर टेस्टिंग करेगा, टेस्टिंग फर्स्ट टेस्टिंग करने के बाद फिर ये यहाँ पर ऊपर पहुँचेगा, करेक्ट, इस तरीके से ये ऊपर पहुँचेगा, राइट। तो ये आपका टारगेट आएगा,
कब? फर्स्ट टेस्ट में भी आ सकता है। देखिए ये जो मैंने और ये आपका जो सेलिंग आने के बाद में आपका यहाँ पर बाइंग पॉइंट बनेगा। और क्या बताया था कि जब ये फर्स्ट टेस्ट होगा, अब ये देखिए कि यहाँ से जो प्राइस आपका नीचे आया, राइट, ये जो प्राइस नीचे आया और प्राइस नीचे आने के बाद में मैंने क्या बोला था कि यहाँ से एक बाउंस आएगा, ये लीजिए बाउंस, राइट। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि एक फर्स्ट टेस्टिंग होगी, ये देखिए ये फर्स्ट टेस्टिंग आपकी हो गई। फिर मैंने क्या बोला, जब फर्स्ट टेस्टिंग हो जाएगी तो फिर आप इसके अंदर पहली कैंडल के अंदर जब ऊपर जाएगी 15 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम पे जाके उसको आप कर सकते हैं अपना टाइम। और उसके बाद में यहाँ पर ये आपका क्या कहते हैं फर्स्ट टारगेट है। और अगर मोमेंटम आपका यहाँ से फिजल आउट नहीं होता तो ये आपका सेकेंड टारगेट है। ये आपने वीडियो के अंदर क्लियर सुना। यानी कितना बेहतरीन ट्रेड जो कि एग्जैक्टली पूरे हफ्ते वैसे ही चला जैसे आपको बताया गया था। किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये पूरा का पूरा ट्रेड ऐसी का ऐसी देखने के लिए मिलेगा जो कि आपको समझाया गया, बताया गया और कितनी आसान तरीके से आपकी इस ट्रेडिंग को किया गया कि आपने कहां पर क्या करना है, कैसे करना है, एक एक चीज प्लॉट करके आपको दिखाई गई। आपको सिर्फ इस प्राइस एक्शन को मैच करना था कि सर ने बोला है कि ये चीज यहां आएगी, ये चीज यहां आने के बाद में एक बाउंस आएगा, बाउंस आने के बाद में जब फर्स्ट टेस्टिंग हो जाएगी, फर्स्ट टेस्टिंग के बाद में जो आपका बुलिश कैंडल बनेगी उसके ऊपर आपने ट्रेड में घुसना है। और उसके बाद में ये आपका लेवल है, अगर यहां पर आपका सेलिंग आएगी तो आप बुक करेंगे, अगर सेलिंग नहीं आ रही है यहां पर मोमेंटम अच्छा है तो सीधा इसको यहां पर बुक कीजिए, राइट। और अगर आपने इस ट्रेड को यहां पर बुक कर लिया, और मैं तो कहता हूं करना चाहिए ये चीज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चीज आपको मिल जाएगी तो गलत है। ट्रेड डिसिप्लिन तरीके से करना चाहिए, यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ये आपका जो ऊपर हुआ, ठीक है, वो तभी डिसाइड हो सकता है जब आपका आपने जो ट्रेडिंग के अंदर है और आपके पास इतनी समझ है कि यहां पर मोमेंटम चल रहा है, हो सकता है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो जाए और आप यहां पर रुक जाए और किसी 10 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल पे इसका स्टॉप लॉस डालें, तब आप इस चीज को ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते तो सीधा इस ट्रेड को यहां पर बुक कीजिए, बाहर हो जाइए। तो जो ट्रेड आपको दिया गया कंप्लीट वैसा ही ट्रेड यहां पर निकल के आया, बिल्कुल वैसे ही ट्रेड यहां पर चला है, कुछ भी इधर से उधर नहीं हुआ। कितना फैंटास्टिक ट्रेड आपको मैंने यहां पर दिया और आप पूरा का पूरा आपको मैच करके दिखा दें यहां पर कि किस लेवल पर वो आपका ट्रेड यहां पर चल रहा था और कितने बढ़िया पैसे उस ट्रेड ने आपको यहां पर बना के दिए अगर आपने ये सारा फॉलो किया है तो ये सारा ट्रेड आपके सामने पिछले हफ्ते का था, ऑथेंटिकेट करवा दिया एक एक शब्द के साथ में, एक एक मूव के साथ में। अब ये जो चीज आपने यहां पर देख रहे हैं, सेम इसी लेवल की चीज रोज आपको देखने के लिए मिलती है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। जो मेरे मेंबर्स हैं जिनके पास में मेंबरशिप है निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो सेम इसी लेवल पे उनको सब कुछ मार्क करके और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करके पूरी एक एक चीज बताकर कि कहां से क्या होगा कैसे होगा सब कंप्लीट करके देता हूं और लाइव सेशन के अंदर गाइडेंस उनको देता हूं ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो किसी भी तरीके से प्राइस एक्शन को समझने में और डायरेक्शन को समझने में, जैसे यहां पर आपको प्रूव किया है। तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेली इसी तरह से पैसे बना सकते हैं। बस इतना सा करना है कि आपको उसकी मेंबरशिप ज्वाइन करनी है मेरे चैनल पे जाकर। ये रहा चैनल आपका ट्रेड एंड ग्रो, आप इस पे जाइए और ये आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, यहाँ से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और फिर आप भी इसी लेवल पे रोज पैसे बना सकते हैं जिस लेवल पे आपको हफ्ते में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, राइट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक की कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या होगा और किस स्टॉक के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। तो ट्रेडर्स नेक्स्ट वीक के लिए आपके पास जो स्टॉक है स्टॉक ऑफ द वीक वो अब बदल जाएगा। भारतीय एयरटेल नहीं रहेगा। एक नया स्टॉक आपको इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूं जिसका नाम है टाटा मोटर्स, राइट। अब टाटा मोटर्स के ऊपर आपको जो ट्रेड मिलेगा वो सारी मार्किंग आपके सामने कर रखी है। अब इस मार्किंग को एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको कि ये है क्या। देखिए एक ये बॉक्स मैंने बना के दिया है B1, करेक्ट। इस बॉक्स की खासियत ये है कि अगर आपका प्राइस एक्शन मंडे इस तरीके से आपको मिले कि प्राइस आपका कहीं ऊपर थोड़ा बहुत इस तरह से ओपन हो और ओपन होने के बाद में फ्लैट हो, इस लेवल पर आ जाए, करेक्ट, तो आपने ये ध्यान देना है कि ये लेवल पे आने के बाद में आपके प्राइस एक्शन के अंदर इस जगह पर अपसाइड की मूव आनी चाहिए, यानी यहां से प्राइस एक्शन जो है ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, राइट। ये जो चीज़ है आपकी ऊपर की तरफ आनी चाहिए, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आना चाहिए, ये गिरना नहीं चाहिए नीचे। अगर ये नीचे की तरफ चला जाता है तो फिर इसके जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएंगे, राइट। सबसे पहला काम आपने ये देखना है कि ये प्राइस जब यहाँ से खुल के यहाँ मंडे यहाँ आता है तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसको क्रॉस करके नीचे थोड़ी बहुत क्रॉस कर ले, कोई बात नहीं, पर साथ साथ बाइंग आनी चाहिए।
ये जो लेवल आपको मैं दिखा रहा हूं यहां पर, इस लेवल पे नहीं आना चाहिए, राइट। अगर आपका इस लेवल पे आएगा तो उसकी दूसरी कंडीशन होगी, वो अभी आपसे मैं डिस्कस करूंगा। आपने सिर्फ पहली कंडीशन को समझना है कि पहली कंडीशन ये है, पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि यहां पर वो सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद में ये आपको बाइंग दिखाएगा, राइट। जब ये यहां पर सपोर्ट लेके आपको बाइंग दिखाता है तो आपने फिर वही काम करना है कि यहां पर आपने फर्स्ट टेस्टिंग देखनी है, और फर्स्ट टेस्टिंग देखने के बाद में अगर आपको फॉलोअप मिल रहा है ऊपर की तरफ तो आप अपना पोजीशन बनाएं और सीधा यहां का टारगेट अपना रखें, करेक्ट। अब यहां पे भी वही चीज है कि अगर आपने यहां का टारगेट रखा है और अगर आपका मोमेंटम यहां पर मतलब फिजल आउट हो जाए, सपोज कीजिए ये थोड़ा सा ऊपर जाकर ये नीचे आने लगता है, तो आप अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल जाइए। अगर ऐसा नहीं है, जैसा कि टाटा मोटर्स में, भारतीय एयरटेल में हुआ कि यहां पहुंचने के बाद में उसमें इतना ज्यादा मोमेंटम था कि नेक्स्ट कैंडल से फिर वो ऊपर का टारगेट पे पहुंच गया। तो अगर ऐसा चीज यहां पर देखने की मिलती है तो फिर आपका टारगेट होगा ये, करेक्ट। वो भी ये टारगेट कब आएगा कि जब मोमेंटम आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। अगर मोमेंटम नहीं देख रहा है, यहां से फिजल आउट हो रहा है, तो यहां पर अपना बुक करके बाहर निकल जाइए। और अगर यहां, और वो भी इसमें भी ये कंडीशन है कि ये जो ब्लू लाइन है ये प्राइस को थोड़ा सा ब्रीच कर सकती है ऐसे, और ब्रीच करने के बाद वापस रिकवरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये प्राइस ब्लू की लाइन से ब्रीच करके सीधा यहाँ पे लोअर एंड पे पहुंच जाए बॉक्स के, तो फिर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। फिर इसके लिए दूसरी कंडीशन होगी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अभी मैंने आपसे जो डिस्कस की पहली कंडीशन वो यहाँ पर सपोर्ट लेने की है, और फर्स्ट बाइंग, जब फर्स्ट टेस्टिंग उसके ऊपर होगी और बाइंग आएगी तब आप उसके अंदर एंट्री करेंगे। टारगेट ये, मोमेंटम मिला तो टारगेट ये, करेक्ट। तो ये आपका पहला प्रोबेबिलिटी है, केस है कि अगर आपका प्राइस मंडे इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, और अगर इससे उलट कुछ बिहेव करता है, यानी अगर मैं ये बोलूँ कि ये प्राइस जो है इसके अलावा कुछ और नए तरीके से बिहेव करता है, वो क्या होगा तरीका? तो वो तरीका हो सकता है कि प्राइस आपका यहाँ आए, यहाँ ओपन होकर यहाँ पर पहुँचे, और पहुँचने के बाद में थोड़ा सा यहाँ से ये मतलब बाउंस ले, और बाउंस होने के बाद वापस इस जगह को तोड़ दे और ये इसके लोअर एंड पर आ जाए, राइट। अब इससे के लोअर एंड पर आ जाए या इससे थोड़ी नीचे भी जा सकता है, एक ही बात है, या तो लोअर एंड पर आ जाए या इससे थोड़ी नीचे जाए, उसके बाद रिकवरी आनी चाहिए, राइट। इस बॉक्स को दोबारा यहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है, करेक्ट। और अगर ये यहाँ पर दोबारा पहुँचता है तो फिर आपका जो टारगेट है वो अब ये चेंज ये हो जाएगा कि ये टारगेट नहीं आएगा फिर, राइट। फिर आपका टारगेट बन जाएगा डैश लाइन का। अगर ऐसा होता है तो टारगेट आपका डैश लाइन का बनेगा। बट अगर टारगेट आपका जो ब्लू कलर की लाइन है यहीं से ही जो मैंने फर्स्ट कंडीशन अभी आपसे डिस्कस किया वैसी मिलती है, तो फिर टारगेट आपका ये बनेगा, करेक्ट। बट उसमें भी मैंने कंडीशन बता दी है कि हो सकता है कि अगर यहाँ पे सेलिंग आए तो फिर टारगेट आपका यही रह जाए, बट अगर सेलिंग नहीं आई तो फिर टारगेट आपका ऊपर पहुंच जाएगा, करेक्ट। तो अब इस केस के अंदर आपने क्या करना है, इस केस के अंदर ये चीज दिखनी है, प्राइस है यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर आना है। सपोर्ट लेकर ऊपर आने के बाद में ये वाला लेवल जो ब्लू लाइन का क्रॉस होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट टेस्टिंग को गिनती करना, उसके बाद फर्स्ट टेस्टिंग गिनती कीजिए। और फर्स्ट टेस्टिंग गिनती करने के बाद में अगर यहाँ से ऊपर फॉलोअप जा रहा है तो आप फटाफट उस फॉलोअप में चले जाइए। और फिर ये प्राइस कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधा ऐसे ऊपर चला जाएगा। अरे भाई, यहाँ से अगर आप एंट्री करेंगे तो ये कुछ इस तरह की परेशानियाँ आपको दिखाता रहेगा, बड़ा धीरे धीरे कुछ इस तरह का दिक्कत आपको करता रहेगा और फिर जाकर इस जगह पर पहुंचेगा, यानी यहाँ पर पेन क्रिएट करेगा। उस पेन को आप सिर्फ होल्ड करके सहन कर सकते हैं, यहाँ पर होल्ड कीजिए और उसके बाद में ये टारगेट अपना आपका अचीव हो जाएगा। पर कंडीशन मैंने आपको सारी बता दी है कि वो किस तरीके से यहाँ पर अचीव होगा। अगर आपने उस चीज़ को नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं जो यहाँ पर शब्द यूज़ करता हूँ आपको मैंने अभी पीछे भी दिखाया इस वीडियो के अंदर कि एक एक शब्द मैं मैच करके दिखाता हूँ। तो जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कंडीशन तब खत्म हो जाएगी कि अगर आपका प्राइस सीधा यहाँ से क्रॉस हुआ और ये नीचे चला गया तो बात है, फिर कंडीशन आपकी खत्म हो गई, फिर आपको इसके अंदर ट्रेड नहीं करना। ट्रेड आपको कौन सी दो कंडीशन में करना है, जो मैंने आपको दो कंडीशंस बताई हैं उसमें ही करना है। या प्राइस आपका ऊपर खुल जाता है, सपोज कीजिए ऊपर ही खुल जाता है और ये यहाँ से ये नीचे से ऊपर की तरफ चलने लग जाता है, इस जगह को टच किए बिना नीचे ऊपर की तरफ चलने लग जाता है, तो भी कंडीशन चेंज होगी, तो भी आप ट्रेड ना करें। इसके अंदर आपको सिर्फ दो ही केस के अंदर ट्रेड करना है, अगर आपको देखने के लिए मिलती हैं तो। अगर देखने के लिए मिलेंगी तभी आपने ट्रेड करना है। अगर ये देखने के लिए नहीं मिलती, पता चलता है कि मार्केट ने सीधा यहाँ पर खोला, उसके बाद ये सेलिंग दे रहा है, तो आप ट्रेड में मत घुसिए। आप ट्रेड में कब घुसिए, जब आपको सपोज करो इस जगह से आपकी सेलिंग आती है, इस लेवल से या इस लेवल से आपकी सेलिंग आती है, या सीधी यहाँ पर पहुँच जाता है नीचे,
यानी ऊपर जाकर, और जैसे ये मैंने केस आपको बताया, ऊपर जाकर अगर नीचे आ रहा है तो फिर भूल जाइए कि आपका ये ट्रेड कंप्लीट होने वाला है, तब नहीं होगा। इसी कंडीशन में कंप्लीट होगा जो मैंने फर्स्ट कंडीशन यहाँ के लिए बताई है, सेकंड कंडीशन इस जगह के लिए बताई है। अगर ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी तब आप ये समझना कि आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हो ट्रेड के अंदर, तब आप उस प्राइस एक्शन को मैच करके जो मैंने आपको समझाया उस हिसाब से ट्रेड कर लेना। राइट, सारा टारगेट आपको बता दिए, सारा आपको लेवल समझा दिए, किस तरह की फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट करेगा वो सब बता दिया आपको मैंने। ये टारगेट आपको टाटा मोटर्स के अंदर मिल सकता है और उम्मीद करता हूँ कि मिलेगा। राइट, तो इस पूरे विश्लेषण को मैंने आपके सामने कर दिया, आप इसके साथ में काम कीजिए। और अगर यही डेप्थ आप डेली एनालिसिस में मेरे से चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। वहाँ से आप लेकर इस मेंबरशिप के थ्रू डेली निफ्टी बैंक निफ्टी में इस तरह की पोजीशन को इजी, अपनी ट्रेडिंग को इजी कर सकते हैं इसके द्वारा। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगा नई इंफॉर्मेशन के साथ में, एक नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।